Hello guys, today I will make a program calculate GCD and LCM using functions. So firstly I will create a file which name is gcd lcm.java. So firstly I will write public static void main string rjs. So before writing the code, we all should know about what is the meaning of GCD and LCM. So firstly I will teach you what is the meaning of GCD and LCM. So here is whiteboard. Yeah. So firstly I will write 4 एंड 6। तो अपन को इसका क्या करना है, जीसीडी निकालना है और एलसीएम निकालना है। जीसीडी मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 4 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और 6 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर अपन समझेंगे कि एलसीएम क्या है एचसीएफ क्या है। तो सबसे पहले 4 का अपन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 4 को जब अपन एलसीएम इसका करेंगे तो 2 टू जा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 वन जा 2, फिर अपन करते हैं 6 का एलसीएम, मतलब फैक्टर्स निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टर्स। तो 2 3 जा और 3 वन जा 3। तो अपन इसको अब लिख लेते हैं 2 इंटू 2, और इसमें क्या है 2 इंटू 3। तो जो एच सी एफ होता है, जी सी डी जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, कॉमन वैल्यू लेता है ना। जैसे कि ये 2 कॉमन हो गया, तो इसका जो एच सी एफ होगा वो होगा 2, जो होगा जी सी डी, है ना। और जो एल सी एम होगा वो ये सब पूरी वैल्यू को काउंट करेगा, मतलब इंटू करेगा उसका। जैसे कि कॉमन वैल्यू भी ले लिए और जो रिमेनिंग भी बच रहे हैं ये उसको भी एल सी एम काउंट करेगा। जैसे 2 इंटू 3, तो 3 टू जा 6, 6 टू जा 12। तो इसका जो एल सी एम है वो है 12 और जो एच सी एफ जी सी डी है वो है 2। चलिए अब प्रोग्राम के माध्यम से अपन समझते हैं। वेट अ मिनट, आई erase दिस, देन आई विल मेक अ प्रोग्राम। सो फर्स्टली I will create a function public static int gcd। gcd नाम का अपन एक फंक्शन बना रहे हैं जिसपे पैरामीटर पास करेंगे a और int b। फिर क्या करेंगे, int gcd नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसपे स्टोर करेंगे अपन 1। 1 इसलिए स्टोर कर रहे हैं क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर अपन इसको अपन ड्राई रन करके अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले अपन फॉर लूप लगाएंगे, फिर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू मैथ, इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करेंगे मैथ डॉट मिन, और आइट्रेट कर देंगे आई प्लस प्लस। देन इफ़ की कंडीशन देंगे, इफ़ जो ए है मॉड्यूलो आई इक्वल टू ज़ीरो अगर होता है, और एंड लॉजिकल एंड लगा रहे हैं अपन, मतलब कि दोनों कंडीशन ये ट्रू मांगता है, तो बी मॉड्यूलो आई इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। तो फिर अपन को क्या करना है, जी सी डी इक्वल टू आई कर देना है। इसको, ये प्रोग्राम बनकर रेडी हो गया है, इसको हम ड्राई रन करके समझेंगे अच्छे से। तो ये जी सी डी निकल आया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, जी सी डी निकल आया, अपन को अब क्या चाहिए, एलसीएम भी चाहिए। तो अपन ने जैसे समझा था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो कोड के माध्यम से अपन इसमें बनाएंगे। तो सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं एलसीएम के लिए भी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड इंट नाम का बनाते हैं, इंट एलसीएम। इसमें भी पैरामीटर देंगे ए बी। फिर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ए इंटू बी डिवाइडेड बाय जी सी डी। ये फॉर्मूला होता है एलसीएम फाइंड करने का। फिर अपन क्या करेंगे, मेन मेथड में अपन इंट ए नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसपे स्टोर करेंगे क्या, अपन ने क्या वैल्यू दी थी उस टाइम 4, और इंट बी इक्वल टू कर लेते हैं 6। तो चेक करते हैं, पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, फिर कोड को रन करते हैं। अपना 2 और 12 आना चाहिए। ओ सॉरी, अपन ने तो पहले प्रिंट ही नहीं कराया, तो फंक्शन कॉल कर देते हैं। ये 2 और 12 आ चुका है अपना आंसर। तो इसमें अपन प्रिंट भी करा देते हैं, जी सी डी इज़ 12 एंड एलसीएम इज़
फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, फिर इसको कोड को अपन ट्राई रन करके भी देखेंगे। तो ये हो गया GCD2 LCM 12। चलिए अब अपन कोड को एक बार ट्राई रन करके देख लेते हैं। तो अपन खोलते हैं नोटपैड। नोटपैड में अपन इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। सो अपन ट्राई रन करके देखते हैं। तो इंट GCD इक्वल टू 1 लिए हैं और लूप चलाए इंट आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू मैथ डॉट मिन। तो ए की वैल्यू क्या है अपनी 4 और बी की वैल्यू क्या है 6। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 4। तो फिर ये चेक करेगा इंट इंट जो आई है वो आई से चलेगा और लेस देन इक्वल टू चेक करेगा जो मैथ डॉट मिन। मिन की वैल्यू क्या है 4। तो ये इनबिल्ट फंक्शन है ऑटोमेटिक। ये अपन को छोटी वैल्यू ला के दे देगा, ठीक है। तो क्या आई लेस देन इक्वल टू 4 है? हाँ है। फिर ये क्या जाएगा, अंदर जाएगा। ए की वैल्यू क्या है 4, आई की वैल्यू क्या है 1। क्या 4 मॉड्यूलो 1 इक्वल टू 0 है? हाँ है। चेक कर लेते हैं 1 इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। चेक कर लेते हैं 1 4 जा, यहाँ आ जाएगा 4, रिमाइंडर इज 0। क्या बी मॉड्यूलो आई करेंगे तो इक्वल टू 0 है? तो बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है 6। तो चेक कर लेते हैं। तो आई की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 6। तो 1 6 जा 6, ये हो जाएगा 0, ठीक है। फिर GCD आई की वैल्यू अब हो गई 1। GCD की वैल्यू क्या हो गई 1। फिर ये जाएगा लूप ऊपर, आइट्रेट किया आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू थी 1, अब हो जाएगी 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू मैथ डॉट मिन है? तो जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू 4 है? हाँ है। फिर क्या करेगा, फिर ये जाएगा अंदर। फिर अंदर जाने के बाद ए की वैल्यू क्या है 4 और मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है? हाँ है। 2 2 जा 4, पूरा डिवाइड हो जा रहा। फिर बी की वैल्यू चेक करते हैं 6। 6 मॉड्यूलो 2 करेंगे तो इक्वल टू 0 होगा। चेक कर लेते हैं, हाँ होगा। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। फिर क्या करेंगे, अब GCD की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 2, ठीक। फिर ये जाएगा लूप ऊपर, तो ये 2 था, अभी हो जाएगा 3। तो ये चेक करेगा क्या 3 लेस देन इक्वल टू 4 है? हाँ है। फिर ये जाएगा कहाँ, ए मॉड्यूलो आई करेगा। तो ए की वैल्यू अब हो गई है, इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा। ठीक। तो 3 की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 3, सॉरी ए की वैल्यू है 4। ए की वैल्यू है 4 और जो मॉड्यूलो आई करेंगे वो है 3। क्या 3 इज डिविजिबल बाय 4 है? रिमाइंडर इसका 0 आएगा? नहीं आएगा, चेक करके देख लीजिएगा। और क्या बी मॉड्यूलो आई इक्वल टू 0 है? 6। तो 6, क्या 6 मॉड्यूलो इक्वल टू 3 है? हाँ है। ये हो जाएगा डिविजिबल। क्या हो जाएगा, डिविजिबल। 3 2 जा 6, ठीक। तो ये जब 6 हो गया तो यहाँ क्या लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर। जब एक कंडीशन ट्रू हो गई और एक कंडीशन फॉल्स है तो एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम एक्सेप्ट करेंगे तब जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी। तो ये कंडीशन हो गई पूरी फॉल्स। अब ये यहाँ रुका रहेगा, लूप वर्क नहीं करेगा, मतलब अभी चलेगा नहीं। फिर ये भेजेगा आइट्रेट करने के लिए। तो आइट्रेट करने के लिए क्या, अभी आई की वैल्यू 3 थी, अब हो जाएगी 4। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 4 है? हाँ है। फिर ये जाएगा अंदर, इफ़ वाली कंडीशन चेक करेगा। इफ़ वाली कंडीशन चेक करेगा तो ए की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू है 4 और मॉड्यूलो आई की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू 0 है? हाँ है। कैसे है देख लेते हैं। 4 1 जा 4 इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आ गया। क्या बी जो 6 है वो मॉड्यूलो 4 है? नहीं है। ये भी एंड ऑपरेटर इसमें वर्क, लॉजिकल एंड ऑपरेटर इसमें वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसमें भी एक कंडीशन ट्रू है एक कंडीशन फॉल्स है। इस वजह से एंड ऑपरेटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो GCD की वैल्यू क्या हो गई 2, तो ये रिटर्न कर देगा 2, ठीक है। अब अपन देखते हैं LCM। GCD हो गया और उसमें कुछ नहीं करना है, मतलब LCM जो है वो GCD का फंक्शन बना हुआ है, बस फॉर्मूले में पुट करके अपन उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। वो बना हुआ फॉर्मूला है, उसमें अपन को कुछ करना ही नहीं है। तो पब्लिक स्टैटिक इंट LCM इंट, इसमें अपन ने पैरामीटर पास किया है इंट ए इंट बी और रिटर्न कर दिए हैं ए इंटू बी डिवाइडेड GCD का फॉर्मूला होता है, इसमें अपन पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू क्या है 6 अपॉन GCD ए बी क्या वैल्यू आई थी 2।
तो 6 4 जा 24 अपॉन 2, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो एलसीएम इज, अपन ने देखा था 12 आया था और जो जीसीडी था वो 2 आया था। थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे।